हमें आलिम व कारी हाफिज़े कुरान बनना है, मदरसा इकरमा में हमको भी इंसान बनना है। सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात का इल्म है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम तकरीब जश्न यौम आज़ादी व रस्म परचम कुशाई का है और प्रोग्राम बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, इसके लिए मुख्तसर प्रोग्राम में आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए तलबा से दरख्वास्त है कि खामोशी बरकरार रखें। प्रोग्राम इंशाअल्लाह जल्द ही शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम की तरतीब कुछ यूँ है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुरान पाक की तिलावत होगी, उसके बाद नाते पाक का नजराना पेश किया जाएगा। उसके फ़ौरन बाद रस्म परचम कुशाई है। इसमें तलबा इस बात का ध्यान दे कि अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जिधर परचम नज़र आ रहा है उस जानिब मुड़ जाएंगे। उसके बाद विश्राम की हालत में तमाम तलबा रहेंगे। फिर सावधान विश्राम, फिर सावधान होने के बाद सामने सल्यूट का ऑर्डर दिया जाएगा, तो तमाम तलबा झंडे को सलामी देंगे। उसके बाद राष्ट्रगीत शुरू कर यहाँ से ऑर्डर दिया जाएगा, राष्ट्रगीत साथ में शुरू करेंगे। राष्ट्रगीत खत्म होने के बाद फिर विश्राम कह दिया जाएगा, फिर तलबा वापस अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। उसके बाद मुख्तसर अगराज़ व मकासिद पेश किए जाएंगे। अगराज़ व मकासिद के बाद 2-3 मुख्तसर से प्रोग्रामात हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह आज के हमारे मुकर्रिर खुसूसी दारुल फलाह यतीम खाने के नाज़िम आला हज़रत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब अपने ज़र्रीन ख़यालात का इजहार फरमाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के लिए हम ज़रूरी समझते हैं कि कुरान करीम की तिलावत हो जाए और इस प्रोग्राम के इख्तिताम तक इस प्रोग्राम में खैर व बरक़ात का नुज़ूल होता रहे। कुरान चूँकि हिदायत की किताब है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से हम तमाम को अपनी मोहब्बत, अपनी मार्फत, अपना कुर्ब और अपनी विलायत अता फरमाए। आइए कुरान करीम की तिलावत के लिए हिफ्ज़ क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद हबीब, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम की तिलावत से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आगाज़ तेरे नाम से ऐ कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। يصلح لكم أعمالكم
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعظم الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم। से अपनी मशहूर कुन आवाज़ के ज़रिए हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। अब आइए इसके बाद तिलावत कलाम पाक के फ़ौरन बाद नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए मैं मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रमज़ान इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और नाते पाक का नजराना पेश करें। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रमज़ान। ऐ काश मोहब्बत का कुछ ऐसा करीना हो, ऐ काश मोहब्बत का कुछ ऐसा करीना हो, एक आँख हो काबा तो एक आँख मदीना हो। और जिस रात मैं सो जाऊं सरकार की चौखट पर, जिस रात मैं सो जाऊं सरकार की चौखट पर, उस रात की ऐ मौला फिर सुबह कभी ना हो। ये मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रमज़ान जो आप हजरात के सामने नाते पा।
अल्लाहु हक अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी इल्लल्लाह इस्म मुहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल्बी तार आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी तार आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल्बी तार आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी तार आज भी है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी इल्लल्लाह इस्म मुहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह। क्या शान तुम्हारी उम्मत की वो हक से मिली अज़मत जिसको करते हैं तमन्ना जिसके लिए रूहुल्लाह कलीमुल्लाह। क्या शान तुम्हारी उम्मत की वो हक से मिली अज़मत जिसको करते हैं तमन्ना जिसके लिए रूहुल्लाह कलीमुल्लाह। रसूल महबूब खुदा आपसे कोई होगा कहाँ इस्म मुहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह। किफ़ाक़ कशी उम्मत के लिए गाली भी सुनी पत्थर भी सहे मेराज में की बख्शिश की दुआ या अल्लाह या अल्लाह। किफ़ाक़ कशी उम्मत के लिए गाली भी सुनी पत्थर भी सहे मेराज में की बख्शिश की दुआ या अल्लाह या अल्लाह। रसूल महबूब खुदा आपसे कोई होगा कहाँ इस्म मुहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी इल्लल्लाह इस्म मुहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह हक अल्लाहु हक अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुब्हानकल्लाह। ये थे मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रमज़ान जो बड़े ही दिलकश अंदाज में नाते पाक का नजराना पेश फरमा रहे थे। अब मज़ीद प्रोग्राम को तूल न देते हुए आज के प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद बयान करने के लिए मैं मदरसा हज़रत इकरमा के नाज़िम क़ारी मोहम्मद रेहान साहब फिरदौसी से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अगराज़ व मक़ासिद पेश फरमाएँ। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर आली कद्र चीफ ट्रस्टी मस्जिद व मदरसा हज़रत इकरमा अलहाज अब्दुल लतीफ़ साहब मुजम्मिल साइजिंग वाले, स्टेज पर रौनक अफरोज जलवानुमा मेहमानान किराम, प्यारे बच्चों, अजीज तलबा और हाज़िरीन मजलिस। आज का जो दिन है ये मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है और जश्न के मौके पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं।
मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम अहबाब को जो इस अज़ीमुश्शान तक़रीब में तशरीफ़ फरमाए। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बात रखूँगा, उसके बाद रस्म परचम कुशाई होगी। फिर आज़ादी हिंद के मौके पर इस मुल्क के लोगों ने, जिसमें हमारे बिरादरान वतन और मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है और जिस जतन के साथ इस मुल्क को आज़ाद किया है, उसमें किसकी क्या कुर्बानी है वो तफसील से इंशाअल्लाह बयान होगा। अगर आज मकासिद बयान करने के लिए मुझे यहाँ पेश किया गया, सबसे पहली बात तो ये है कि 74 साल इस मुल्क को आज़ाद होने का हो चुका है और जैसे जैसे नस्ल आगे बढ़ती है कौम अपनी तारीख भूलते जाती है। इसलिए हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, इनकी जो नस्लें हैं, इनके दरमियान में हिंदुस्तान किस तरह आज़ाद हुआ और हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए दीन ने और मुल्क के नौजवानों ने, बिरादरान वतन ने कैसी कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। नई नस्ल के अंदर इन सारी चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर जो अपनी ख़ानदान का इल्म नहीं रखता है और जिसको अपनी घर की बात नहीं मालूम होती है तो बाहर वाले आकर के उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए ये मुल्क जो है तो कैद हुआ। तकरीबन 200 साल इस मुल्क ने गुलामी के अंदर अपना वक्त गुजारा है। कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद हम इस आज़ाद मुल्क के आज़ाद करदा लोग हैं। अल्लाह से दुआ है कि ये आज़ादी इसी तरह बरकरार रहे। इस प्रोग्राम का इनेकाद का मकसद दिखलावा नहीं है या हंगामा नहीं है, बल्कि जिस तरह आज से 74 साल 75 साल पहले इस मुल्क के लोगों ने जमा होकर के इस मुल्क को आज़ाद कराया है और इस मुल्क की तारीख है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई मिल करके इस मुल्क को हासिल किए और अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क इसी तरह बाकी, ये आइंदा भी इसी तरह आज़ादी के दिन मजीद गुजारता रहे। इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि हमारे सबके दिल आपस में जुटे हुए रहें, आपस में मिले हुए रहें। कोई गोरे अंग्रेज फिर दोबारा आकर हमारे दरमियान में किसी तरीके का तफरीका न फैलाने का उनको मौका मिले और किसी को भी किसी भी तरीके का कोई मौका ना मिले। आज मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और हर कौम के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और शर पसंद लोग भी होते हैं। लोगों से मजहब नहीं पहचाना जाता, बल्कि जो मजहब होता है उसको एहसास किया जाता है। हमारी कौम में, हर कौम में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से ये हिंदुस्तान आज बाकी है और चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से बहुत सारे फसादात, इख्तिलाफात और जंगें और लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। तो ऐसे मौके पर
सारे लोगों को एक साथ जमा होना और अपनी तारीख को दोहराना इसलिए ज़रूरी है कि हम आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करें, हम अपने अपने मज़हब पर अमल करें और हम किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ ना दे। ये मुल्क आज़ाद है, इसे आज़ाद रहने दे। कोई अपनी कम इल्म है और हमारे दरमियान में राष्ट्रवादी के मेंबर हाजी इकबाल साहब, हाजी आसिफ साहब, नास के इलेक्शन वाले, हमारे हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब फौजी, और उनके साथ में 2 हमारे और मेहमान आए हुए हैं जो बिरादरान वतन से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे मदरसे के जिम्मेदार नौशाद भाई, मेरे वालिद साहब, और हमारे हामिद सुबहानी, सुफियान भाई दूध वाले, और तमाम मेहमान माशाअल्लाह आकर के हमको हौसला दिए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। बस अब मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब तक के जान में जान है हम लोग इसी तरह यौम आज़ादी मनाते रहेंगे और मुल्क के ताल्लुक़ से जान की, माल की, वक्त की जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी हम सब मिल करके आगे आएंगे और फिर हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मदरसा आज़ा के नाज़िम आला। अब मज़ीद प्रोग्राम को बढ़ाते हुए इसके बाद की जो कड़ी है वो परचम कुशाई की है। जैसा कि आप हजरात को इस बात का इल्म है कि मस्जिद व मदरसा हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाहु अन्हु के चीफ ट्रस्टी परचम कुशाई होना तय है। मैं हाजी साहब से और दीगर जितने भी मेहमानान हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि परचम के करीब तशरीफ़ ले जाएं। इंशाअल्लाह रस्म परचम कुशाई अदा की जाएगी। सामने सल्यूट, राष्ट्रगीत शुरू कर। विश्राम। मेहमानान से दरख्वास्त है कि वो अपनी मसनद पर तशरीफ़ ले आएं और तलबा अपनी जगह पर खामोशी से बैठ जाएं। माशाअल्लाह रस्म परचम कुशाई अपनी शान के साथ मुकम्मल हुई। अब इसके बाद मुख्तसर पहली बार किसी मुस्लिम एरिया में मैं इंडिपेंडेंस डे में हाजिर हुआ हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है। दोस्तों, दुनिया का एकमात्र अपना देश ऐसा है कि जहाँ पे सबसे अलग अलग मजहब के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन एक ऐसे गार्डन जैसा देश है कि एक ही गार्डन में आपको गुलाब के, चमेली के,
कमल के, ऐसे अलग अलग फूल अगर एक ही गार्डन में मिल जाए तो उसकी खूबसूरती कोई और ही बढ़ जाती है। लेकिन सबका मजहब है फूल का, भले कोई गुलाब का हो, कमल का हो, लेकिन सब तो फूल ही है। वैसे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है वो इंसानियत का है। और इंसानियत के धर्म के हिसाब से अगर अपना देश चले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर से देखे और हिंदुस्तान का बाल भी बांका कर सके। यहाँ पे जिन लोगों ने शहादत दी है, जो शहीद हुए हैं, ना उनको कभी उनके धर्म के नाम से, उनके जाति के नाम से नापा जा सकता है, उनके काम के नाम से उनको जापा जा सकता है। और इसमें अब्दुल कलाम हो या हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, या पहले जाए तो अकबर से लेके टीपू सुल्तान से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप से लेके हर एक ने इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपना एक स्वराज बनाया है और उसको बरकरार रखने का काम अपनी, जैसे कि साहब ने बताया कि अपने अगली नस्ल की वो जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आजकल जो न्यूज चैनल चल रहे हैं, ये न्यूज चैनल नहीं है, वो लफ्ज यहाँ पे यूज करना गलत होगा, ये चंद पार्टियों के गुलाम है और जो इनको बोला जाता है क्योंकि इनके पैकेज लाखों करोड़ों में होते हैं और वही ये लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें अपने देश की एकता बरकरार रखनी है तो सबसे पहले ये फालतू न्यूज चैनल देखना बंद करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाया जाता है। दोस्तों, ना कभी भारत पाकिस्तान दुश्मन थे, हमारा असली दुश्मन था तो इंग्लैंड के अंग्रेज, लेकिन उनके पास दिमाग था, हमारे पास दिमाग था लेकिन कहीं चरने गया था, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस के गुलाम हैं। हमारा नेता जो बोलेगा वो हम मानते हैं, चाहे वो शिवसेना का हो, राष्ट्रवादी का हो, कांग्रेस का हो, MIM का हो, मनसे का हो या बीजेपी का हो, लेकिन हम अपने दिमाग से नहीं सोचते। आज की तारीख में अगर हम अपने दिमाग से सोचने लगे तो ये लोग कोई भी नहीं अपने सामने, जिन्होंने शहादत दी है उनके विचारों से अगर हम चले तो हमारे देश की तरफ बुरी नजर से देखने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी, मतलब हमारी बुराइयां करने वाला हमारे पड़ोस में रहना चाहिए। और वैसे ऊपर वाले ने 2 पड़ोसी हमें दिए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। जब तक वो हमारी तरफ बुरी नजर से देखेंगे नहीं तो हम जगेंगे नहीं, हम अपनी मस्ती में खुले रहेंगे, खेलते रहेंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहेंगे, हमारे मन में एक ख्याल नहीं आएगा कि कोई है जो अपनी तरफ बुरी नजर से देख रहा है। तो हमें अपनी तरह से हमारे हिंदुस्तान को मैं कैसे आगे ले जाऊंगा ये सोच रखनी जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा मेरा मालेगांव और हमारा मालेगांव, इसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। हमारा मतलब सबकी जिम्मेदारी हो गई, मैं थोड़ी हूँ अकेला, और जब मैं मेरा बोलूंगा तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि ये मेरा शहर है और मुझे अभिमान है, फख्र है कि मेरे मालेगांव में मोर देन 17% मेरे मुस्लिम भाई हैं। मैं एक किसान हूँ, मैं बचपन से किसानी करते आया हूँ और मेरा हर एक फ्रूट ये मालेगांव में बिकता है तुम लोगों की वजह से, क्योंकि मुस्लिम एक ऐसी कौम है कि जहाँ पे फ्रूट को एक अहमियत है, फल ज्यादा तादाद में खाने वाले लोग हैं और मेरे गरीब भाई बहन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए A ग्रेड का हो, B ग्रेड का हो, C ग्रेड का माल हो, मेरे मालेगांव में आराम से बिक जाता है और मेरी रोजी रोटी आपकी वजह से चली। तो इसकी वजह से मैं एक बात बोलता हूँ कि मजहब, धर्म, जाति ये बहुत बाद में आती है, सबसे पहले आते हैं हमारा देश, और इस देश के लिए हमेशा देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे लता मंगेशकर जी का पुकार फिल्म का एक गाना याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह, ये ईश्वर, ये पुकार सुन ले, और वो ईश्वर को, वो अल्लाह को ये प्रार्थना कर रही है कि बुरी नजर से मेरे देश को बचाओ। और मैं आप सबके सामने अल्लाह से, ईश्वर से और आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे प्रथम देश रखिए। कितने भी लोग कितनी भी उंगली करे तो इस देश का बाल कोई बाका नहीं कर सकता। और मुझे फख्र है कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मालेगांव में वैसी कोई हलचल हुई नहीं। इसका मतलब जो आम आदमी है, जो न्यू जनरेशन है, वो जग चुका है। MIM के ओवैसी आके कितना भी भड़काई जाए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे आके कितना भी भड़काऊ भाषण देके जाए, लेकिन कौन के समझ में आ गए इनको इनकी रोटियां सेकनी है, इनकी वजह से हमारे घर में रोटी नहीं आने वाली। तो हमारी रोटी आने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें एक रहना पड़ेगा, और उसी में हिंदुस्तान का अलगपन है। और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ये
अलगपन जो है हमेशा बरकरार रखे। मुझे बोलने के लिए आपने जो 2 मिनट दे, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, और आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिन की, और बोलने के लिए वक्त दिया है इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत खूब। जैसा कि इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि लोग हमारे मुल्क की तरफ गलत निगाह उठा रहे हैं, इसी को शायर ने कहा है, सबूत देंगे वफा का यूं इश्तिबाह गलत, और मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत, और बरब काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। अब इसके बाद मैं तराना पेश करने के लिए मदरसा हज़ा के एक तालिब इल्म मोहम्मद अनस इरशाद अहमद, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और हुब्बुल वतनी पर एक तराना पेश फरमाएं। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान गए, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान गए, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। मुंबई गए जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता गए जिसकी लखनऊ जिसका गए दिल, मुंबई गए जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता गए जिसकी लखनऊ जिसका गए दिल, इसके हर एक शहर की अपनी अलग पहचान है, ऐ मेरे ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। वादिए कश्मीर गए इस देश में जन्नत निशा, देश की मिट्टी उगलती गए
शामिल है शहीदों का लहू। शेर हर बच्चा इसका यानी टीपू सुल्तान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। अशफाक हो भगत सिंह हो बिस्मिल हो या शौकत अली, गांधी हो आजाद शेखुल हिंद मदनी से वली। अशफाक हो भगत सिंह हो बिस्मिल हो या शौकत अली, गांधी हो आजाद शेखुल हिंद मदनी से वली। काविशों से इनके अब आजाद हिंदुस्तान गए। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। आसिम नानोत भी गंगोगियो जामिन शहीद, इनकी कुर्बानी से पाई हमने आजादी की ईद। आसिम नानोत भी गंगोगियो जामिन शहीद, इनकी कुर्बानी से पाई हमने आजादी की ईद। जिसका शाहिद माल्टा और शामली मैदान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का गए प्यारा चमन, ये शहीदों ने कहा गए झूम कर दारो रसन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का गए प्यारा चमन, ये शहीदों ने कहा है झूम कर दारो रसन। हम न समझेंगे अगर ये बात तो नुकसान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। फूलता पलता रहे हरदम चमन अपना जिया, शाद हो आबाद हो दुनिया में ये भारत सदा। फूलता पलता रहे हरदम चमन अपना जिया, शाद हो आबाद हो दुनिया में ये भारत सदा। हो तिरंगा सबसे ऊंचा बस यही अरमान गए। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ऐ वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। अब इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए
अब्दुल मोइज़ को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इंग्लिश ज़बान में अपनी तकरीर पेश फरमाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Abdul Moiz from Sheikh Islam. Good morning to all of you, respected teachers and dear friends. Today we have been gathered here to celebrate this great national event. As we all know that Independence Day is an auspicious occasion for all of us. India's Independence Day is the most important day for all of the Indian citizens and has been mentioned forever in the history. It is the day when we got freedom from British rule after many years of struggle by freedom fighters and ulama-e-din of India. We celebrate Independence Day every year on 15th August to remember the first day of freedom, as well as remember all who sacrificed their life for getting freedom for India. And I want to appreciate to Karide Hansa for arranging the program of Independence Day in Madrasa Hazrat Ikrama radiyallahu ta'ala. And I want to thank to Karide Hansa for giving me opportunity to deliver this speech. We're proud to be an Indian. Thank you for all and happy Independence Day. माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद तराना पेश करने के लिए मैं मदरसा हज़रत इकरमा के उस्ताद हाफिज़ तौसीफ़ इकबाल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तराना पेश फरमाएँ। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब, जो कि हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, उनका खिताब होगा। ये अब्दुल मोइज़ के लिए कुछ हदिया आया है, जिन्होंने अभी इंग्लिश में तकरीर पेश की है, वो आएँ और अपना हदिया हासिल करें। जैसा कि आप लोगों को इत्तला दी गई है कि 8 बजे से 9:30 तक की ये तकरीब मुनक़्क़द की है। 9:30 के बाद 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा। तमाम तलबा और जो हमारे मेहमान बैठे हैं 9:30 तक अगर रहेंगे तो मुझे बहुत हौसला मिलेगा। बस ये आखिरी है, उसके बाद जो है तो हज़रत का खिताब होगा, दुआ के ज़रिए फिर मजलिस का इख्तिताम होगा। तराने से कबल 2 अशार दुरूद सलाम के पेश कर रहा हूँ, समाज पर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, गीत लिखो शहीदों की भी शान में, बन के दूल्हा गए थे जो मैदान में। गीत लिखो शहीदों की भी शान में, बन के दूल्हा गए थे जो मैदान में। अपने खून से बनाया था तुझको दुल्हन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे असलाफ मैदान में जब आ गए, देख कर उनको अंग्रेज घबरा गए। मेरे असलाफ मैदान में जब आ गए, देख कर उनको अंग्रेज घबरा गए। अपने सर से वो बांधे हुए थे कफन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, भीम अर्जुन के हैं नाम लेवा यहाँ, और टीपू का बजता है डंका यहाँ। भीम अर्जुन के हैं नाम लेवा यहाँ, और टीपू का बजता है डंका यहाँ। जर्रा जर्रा यहाँ का है रश के चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, हर तरफ चल रही है सियासी हवा, हिंदू मुस्लिम कभी भी न होंगे जुदा। हर तरफ चल रही है सियासी हवा, हिंदू मुस्लिम कभी भी न होंगे जुदा। लाख फिरका पर साज कर ले जतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, जिस तरफ देखिए उठ रहा है धुआं, पहले जैसी मोहब्बत बची अब कहाँ। जिस तरफ देखिए उठ रहा है धुआं, पहले जैसी मोहब्बत बची अब कहाँ। सोचता हूँ तो रोता है अब मेरा मन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, जितने भी लफ्ज है सबकी है आँख नम। गीत लिखते हुए रो रहा है कलम, जितने भी लफ्ज है सबकी है आँख नम। गीत लिखते हुए रो रहा है कलम। शायरी है कि अशफाक की है कुढ़न, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन। मेरे प्यारे वतन,
बहुत खूब। ये थे हाफिज़ तौसीफ साहब। इनके लिए कुरत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ तलबा, आज का ये प्रोग्राम यौम आज़ादी का प्रोग्राम है। हमारे अपने मुल्क की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हुए। उसी मुनासबत से आज मदरसा हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असातिज़ा और तलबा की जानिब से यौम आज़ादी का ये हसीन मंज़र हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के, खुसूसन हम हिंदुस्तानियों को अल्लाह तबारक व तआला सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती से नवाजे। लॉकडाउन की ये हवा जो चली है, इस हवा ने हमारे मुल्की त्यौहार यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी को भी मुतासिर किया। एक मौका होता था जब हम, हमारे बच्चे, हमारे मदरसे और हमारे स्कूल के प्रोग्राम के लिए खुशी खुशी बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर अपने प्रोग्राम पेश करने के लिए उसकी तैयारी करते, स्टेज लगता और उस पर अपना प्रोग्राम पेश करते और अपनी खुशी का इजहार करते। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस प्रोग्राम को मुख्तसर किया जाता है। ये तो अल्लाह का फज़्ल करम है, यहाँ पर इतना बड़ा और उम्दा प्रोग्राम हो रहा है, वरना गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा है कि नुमाइंदा शख्सियात जमा हो करके झंडा वंदन कर लिया जाए, राष्ट्रगीत पढ़ लिया जाए, प्रोग्राम हो गया। लेकिन जरा सोचिए क्या हसीन मंजर था कि हम यौम आज़ादी मनाने के लिए प्रोग्राम मुरतब करते, बच्चे अपने वीरों के, अपने शहीदों के, इस मुल्क पर कुर्बानी पेश करने वाले शुहदाए वतन के कारनामों को अपनी ज़बान से, अपने अफ़आल से, अपने किरदार से पेश करते और हमें देख करके ये खुशी होती कि हमें ये खुशी उन वीरों की वजह से, उन शहीदों की वजह से मिली है जिन्होंने इस मुल्क की आबियारी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अजीज तलबा, ये बात आप समझ लीजिए, हम इस मुल्क में बसते हैं, इस मुल्क में बसने वाला हर हिंदुस्तानी अपने मजहब के एतबार से खुशी मनाता है और उसको खुशी मनाने की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बहैसियत हिंदुस्तानी होने के हम पर दो खुशी आयद होती है, एक है 15 अगस्त और दूसरा है 26 जनवरी। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लिकुल्लि कौमिन ईदुना ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हर मजहब की एक खुशी का दिन होता है। हम मुसलमानों की खुशी के 2 दिन हैं, एक है ईदुल फित्र और एक है ईदुल अज़हा। इसी तरीके से बहैसियत हिंदुस्तानी के हम पर खुशी मनाने के 2 दिन इस मुल्क ने हमें दिया है, इस मुल्क के दस्तूर ने हमें दिया है, और वो है यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया, 26 जनवरी और 15 अगस्त। इसीलिए इन दो दिनों पर पूरी दुनिया, पूरे मुल्क में बसने वाले हिंदुस्तानियों को इन 2 दिनों की यादगार दिलाई जाती है और ये बतलाई जाती है कि ये 2 दिन है क्या। यौम आज़ादी, आज़ादी का वो दिन जो हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियों को, अपनी जानों का नजराना दे करके इस मुल्क को आबियारी की है और उसके बाद तख्तों में सजा करके हमको ये दिया कि अब तुम यहाँ पर आज़ादी के साथ रह सकते हो। याद कीजिए,
आज से 75 साल पहले के उस मंजर को और उससे 100 साल पहले के उस मंजर को कि इस तरीके से जमा हो करके हम अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में कोई बात नहीं कर सकते थे। ये हमारे बुजुर्गों ने, ये हमारे शोहदा ने, इस मुल्क पर जान निछावर करने वाले शहीदान वतन ने आज हमें यह खुशी का मौका मुयस्सर किया है कि हम उनकी कुर्बानियों का तस्करा करके हम अपने बच्चों पे, हम अपनी नस्लों पर, हम अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं कि ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के लिए हम जीते और मरते हैं। क्या खुशी के दिन थे कि मुसलमान की जब ईद का मौका आता तो बिरादरान वतन झूम उठते थे कि मेरा मुसलमान भाई आज उसके यहाँ ईद है, तो वो शेर खुरमा और शेवइयों के लिए मुसलमान के पास जाता, मुसलमान उनके पास जाता, गले मिलता। दिवाली होती तो मुसलमान अपने हिंदू भाई के यहाँ जाकर के गले मिलता, खुशी और मसरत का इजहार करता, दीप जलाता और पटाखे फोड़ करके खुशियों का इजहार करता कि हम इस मुल्क के रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। इस आजादी के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए शहीदान वतन ने अपनी जान का नजराना दिया। अजीज तलबा, ये जो तिरंगा है ये यूं ही नहीं है। इस तिरंगे की लाली हमारे आबा व अजदादों ने अपने खून से दी है, खून का नजराना दिया है, जेलों में अपने रात दिन काटे हैं। हमारे आबा व अजदाद ने अपने घरों का माल और जर लुटा दिया, अपने बदन के कपड़े तक के दे दिए। ये सरसबी, ये सब्जी हमें जो नजर आती है, ये हरियाली हमें जो नजर आती है, ये हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदान वतन ने अपने घरों की खुशहालियां लुटा करके हमें अता फरमाई है। इसलिए इस तिरंगे की हिफाजत करना और इस तिरंगे के लिए जीना और मरना हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए। इस मुल्क की आबियारी के लिए हमें अपना हिस्सा अदा करना है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है। अजीज तलबा, ये खुशी का मौका हमें इसलिए नसीब हुआ है कि हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दे करके इस मुल्क की बका और तहफ्फुज़ तक के हमें यहाँ पहुंचाया। अब हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि उनकी कुर्बानियों को बाकी रखते हुए इसको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना है, आपको एजुकेशन हासिल करना है, आपको तालीम हासिल करना है और तालीम हासिल करके आपको अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। उसकी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आयद होती है। अभी हाफिज तौसीफ साहब नज्म पढ़ रहे थे, तराना पढ़ रहे थे। आप देखिए उन्होंने तराने में मुल्क की अक्कासी की है कि आज मुल्क में सियासी हवा ऐसी चल रही है कि हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी वक्त हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इत्तेहाद को बाकी रखते हुए इस मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारियों को हम निभाएं, इस मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुल्क में जो हम लोगों का मुत्तहिदा मुल्क था, इस मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। अफसोस की बात है। ये आजादी हमारे पुरखों ने हमें दिया है। याद कीजिए, याद कीजिए, इस मुल्क पर अंग्रेज तिजारत की गरज से आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एमपी तिजारत करना शुरू किया और तिजारत करते 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 यहां तक कि उनका अमल दखल शुरू हुआ कि वो मामलात में मुदाखलत करने लगे, हुकूमती इंतजामात में मुदाखलत करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना पंजा गाड़ने लगे, यहां तक कि वो ख्वाब देखने लगे कि इस मुल्क पर हमारी हुकूमत होगी। अब उन्होंने ऐसा किया। सबसे पहला इनका मुकाबला करने के लिए शहीद टीपू सुल्तान आगे आए। टीपू सुल्तान के आगे आने से इनकी हिम्मत नहीं हुई। तारीख आप उठा करके देखिए, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर 3 रोज तक के उनकी लाश के करीब कोई नहीं गया। 3 रोज तक के उनकी लाश के करीब कोई नहीं गया। और जब किसी ने उनकी लाश को जा करके देखा, देख करके फिर उनके सीने पर पैर रख करके कहा, अब हिंदुस्तान हमारा है।
टीपू सुल्तान ने एक मशहूर जुमला कहा था, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क पर अंग्रेजों का पंजे इस्तेबदाद को रोकने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मीर जाफर, मीर सादिक जैसे गद्दारान की वजह से शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारे अपने मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। गौर कीजिए, आज हर चीजों को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है। माफ कीजिए मुझे इस सच्चाई पर, आज खजूर मुस्लिम हो गई, नारियल हिंदू हो गया। गौर कीजिए आप, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क की आबियारी के लिए, जैसे हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है, माल्टा की जेल में गए हैं, जैसे हमारे अपने पुरखों ने अपनी गर्दानों का नजराना देकर के कह दिया कि दुर्रे खैबर से लेकर के दिल्ली के चांदनी चौक तक के कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी मुसलमान की लाश न लटकी हुई हो, जो आजादी का मतवाला न रहा हो। अंदाजा कीजिए, बदन के कपड़े उतार करके बोरिये में भर करके उनको सी दिया गया और सड़क पर छोड़ दिया गया। वो तड़पते तड़पते जान दे दिए इस मुल्क के लिए। ऐसे हालात में हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने पुरखों की कुर्बानियों को याद रख करके हम अपने आगे की मंजिल तय करें। वो कौम कभी पनपती नहीं, वो कौम कभी जमीन पर बाकी नहीं रहती जो अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को भुला देती है। इसलिए हमें अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद रख करके हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। इस मुल्क में हमें अपना हिस्सा अदा करना है। इस मुल्क के बका और तहफ्फुज़ के लिए, इसकी 3 रंगी तहजीब को हमेशा बाकी रखने के लिए हमें अपना सब कुछ कुर्बान करना है। अजीज तलबा, अभी मौका है आपको अपनी जिम्मेदारियों के अदा करने का। अभी मौका है आपको अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी के इजहार का। इसके लिए पहला काम आपका यह है कि आप तालीम हासिल करो। पहला काम आपका यह है कि आप सेहतमंद रहो। आप सेहतमंद रहोगे, आप तालीम हासिल करोगे, आप APJ अब्दुल कलाम जैसे आप साइंसदा बन सकते हो। आप तालीम हासिल करोगे, आप इक्तिदार की आला कुर्सियों तक के पहुंचोगे। आप तालीम हासिल करोगे, हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए आप मेहनत करोगे, आप उनके लिए जद्दोजहद करोगे। इसलिए आज आपका काम है एजुकेशन, तालीम हासिल करना, पढ़ाई हासिल करना और उस पढ़ाई के साथ अपने मुल्क की खिदमत करना। ये 75 साला जश्न, ये यौम आजादी, ये जो हमें नसीब हुई है, ये जो हमें बताई जा रही है, इसके बताने का मकसद ये है कि ये मुल्क हम तमाम हिंदुस्तानियों का है। ना हमने कभी इसको एक रंग होने दिया है, ना अपने खून के आखिरी कतरे तक कभी इसको एक रंग होने देंगे। ये अज़्म मुसम्मम करना हमारी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आज इस मुल्क की तहजीब को मलियामीट करने की कोशिश की जा रही है। आपकी गैरत मर जाएगी, आपकी हिंदुस्तानी तहजीब खत्म हो जाएगी अगर किसी को आप पिटता देखोगे और खामोश रहोगे। आप अंदाजा कीजिए, आज बेगुनाहों को पीटा जाता है। यह हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है कि अगर किसी को कोई मार रहा है तो हम खामोशी से हाथ पैर बांध करके, आंखें मूंद करके खड़े रहें, वो जो कर रहा है वो करने दे और हम अपनी जगह खामोश रहें। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। हिंदुस्तानी तहजीब तो ये है, महात्मा गांधी ने तो ये कहा था, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसके आगे पेश कर दो। उन्होंने कहा था, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। और इसी की तर्जुमानी महात्मा गांधी ने ये कहते हुए कहा, आज भी उनका स्टेचू बना हुआ है, आज भी 3 बंदर बने हुए हैं। गांधी जी कहते हैं कि एक बंदर ऐसा है जो अपने आंख पर हाथ रख करके बैठा है, दूसरा बंदर है जो अपने कान में उंगली डाल करके बैठा है, और तीसरा बंदर है जो अपने मुंह पर हाथ रख करके बैठा है। गांधी जी कहते हैं, बुरा मत कहो,
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। जहां जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होना और मजलूम की हिमायत करना, जालिम को जुल्म से रोकना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी ने कहा बुरा मत देखो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मुल्क में रहने वाला, अभी 2 रोज पहले की बात है, 5 साला बच्ची अपने बाप से चिपटी हुई है, लोग उसको पीट रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं, मारने वाला, बचाने वाला कोई नहीं, बेयारो मददगार। ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं हो सकती। ये कहां से आ रही है? ये आजादी हमें बतलाती है कि अपने अंदर वो जोश, वो जज्बा पैदा करो जो हमारे अपने पुरखों ने हमें दिया है। इस मुल्क की आजादी के लिए, अमन, शांति और सुकून के लिए, इस मुल्क में हमें जीने और मरने की जो तलकीन की है, उस पर बाकी रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप देखिए, पल्लू खान से लेकर के यहां तक मॉब लॉन्चिंग के नाम पर मारा और पीटा जाता है। यह हमारी तहजीब नहीं हो सकती कि किसी को उसके मजहब के नाम पर, किसी को उसके दीन के नाम पर उसको मारा जाए, पीटा जाए, बेबस किया जाए। ऐसे हालात में हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क के मुहिब बन करके जिंदगी गुजारें। हमारे मुल्क पर गंदी निगाह उठाने वाला, तिरछी निगाह से देखने वाला हमारा दुश्मन है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें और उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उसकी आबियारी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए और उसके दिन दुगनी तरक्की के लिए हम ख्वाब देखें और उसके लिए जिए और उसी के लिए मरें। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुजाहिदीन ने, हमारे शोहदा ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी ताकि हम खुशहाल रह सकें, और उस खुशहाली का सपना उन्होंने हमें दिया है। उसी बुनियाद पर यह 15 अगस्त का दिन खुशी के लिए मनाया जाता है कि मुल्क गुलाम था, इसको गुलामी से आजाद कराया गया, अंग्रेजों के चुंगल से बचाया गया। आप गौर कीजिए, अब नहीं समझ पा रहे हैं, हमें फिर एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है उस ज़हनियत के खिलाफ जो इस मुल्क को यकरंग बना देना चाहती है। हमें वापस एक जंग लड़ने की जरूरत है जो इस मुल्क को वापस अंग्रेजों के ख्वाब ख्याल की तरफ ले जाना चाहती है, जो लोगों का रोजगार छीन करके बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में दे करके वापस इस मुल्क को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत है। हर शख्स की अपनी आजादी के लिए जीना हमारा अपना मकसद होना चाहिए। ये यौम जमहूरिया का ये प्रोग्राम इसी मुनासिबत से मुनाकिद किया जाता है कि हम इन प्रोग्रामों में अपने वीरों को, अपने शहीदों को, अपने बुजुर्गाने दीन को याद करके उनसे हम रोशनी, उनसे हम ताकत, उनसे हम जिला हासिल करें और जीने की एक नई उमंग पैदा करें। ये यौम आजादी का 75वां साल जो यौम आजादी के नाम से मनाया जा रहा है, आज 15 अगस्त है। यह खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके पर हम जमा होकर के मुल्क के तराने गाते हैं, मुल्क के गीत गाते हैं, अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, इसलिए ताकि हमेशा ये अपने दिलों में बाकी रहे और इसी के साथ हम जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कारी रिहान साहब को कि उन्होंने इतना उम्दा और अच्छा प्रोग्राम पेश किया और इस प्रोग्राम में मुझे बुला करके मुझे मौका दिया। मैं उनका तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें आज़ादी की खुशियां नसीब करे और इस मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला इत्मीनान, सुकून, आफियत के साथ हर हिंदुस्तानी को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हजरत मौलाना हब्बुल वतनी के ताल्लुक से हम सबको महसूस फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हजरत की कही गई, सुनी गई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम आने वाले मेहमान के लिए नाश्ते का नज़्म है और तमाम बच्चों के लिए भी। हाफिज साहब लोगों ने कुछ आज़ाद हुआ, आज के दिन आप लोग भी आज़ाद हैं। आज मदरसा नहीं रहेगा और आज़ादी में जो है तो बहुत ज़्यादा मस्ती ना करें। आज़ादी इमाम व खतीब मुफ्ती इम्तियाज साहब से कि वो दुआ फरमाएं और दुआ पर मस्जिद का इख्तिताम होगा। अपनी अपनी कुर्सी ला लेंगे जिसको नाश्ता करना रहेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा क़िना बिहलालिका मिन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका मिम्मन सिवाक रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वज'alna लिल-मुत्तक़ीन इमामा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत-तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल-मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को सना से मुबद्दल फरमा, इल्म नाफ़ी अता फरमा, अमल साले अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मुल्क की आज़ादी के दिन को हमारे लिए अल्लाह हमेशा के लिए खुशी का जरिया बना। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को ऐ अल्लाह तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह अमन अमान और शांति का गहवारा बना। ऐ अल्लाह हर किस्म के इख्तिलाफ से इंतशार से पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह फिरका परस्तों शरपसंदों से पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर कौम मिल्लत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क को अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह फलने फूलने की अल्लाह असबाब मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह तरक्कियात अता फरमा। ऐ अल्लाह मईशत अता फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म की अल्लाह खुशहाली अता फरमा। परेशानी से ऐ अल्लाह मुसीबतों से वबाई अमराज से ऐ अल्लाह हर किस्म की तकलीफों से पूरे मुल्क वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह जो कुर्बानियाँ दी हैं अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उनके कुर्बानी और जद्दोजहद वाले रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें पढ़ लिख कर ऐ अल्लाह हमें मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। मुल्क में बसने वाले हर फर्द की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर फर्द की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने बीमार है हर एक को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा अता फरमा। ऐ अल्लाह हर बेरोजगार को जायज़ व हलाल रोज़ी अता फरमा। ऐ अल्लाह हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को इबादतों और अल्लाह रियाजतों के जरिए अखलाक के जरिए इस मुल्क को मुज़य्यन करने और सजाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क में आज जो शरपसंद हमें तकलीफें पहुँचाने के दर पे है इस मुल्क का नक्शा बदलने के दर पे हैं। ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हिदायत मुकद्दर नहीं है तो अल्लाह उनके गलत मंसूबों को अल्लाह नाकाम फरमा। उनके गलत मंसूबों से अल्लाह मुल्क की और मुल्क वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रख अल्लाह दीन और ईमान के साथ जिंदा रख। अल्लाह जब मौत आए तो अल्लाह कलमे वाली शहादत की मदीना मुनव्वरा की मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह आमाल करने की तौफीक अता फरमा। दीन के कामों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की हमारे माँ बाप की पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह मौत के बाद के मराइल को हम पर आसान फरमा। कब्र के आज़ाब से दोज़ख के आज़ाब से हिफाजत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को अपने फज़ल करम से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते तो फैलने पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें आलिम व कारी हाफिज़े कुरान बनना है। मदरसा इकरमा में हमको भी इंसान बनना